प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का ये वीडियो आपके जीवन का एक पॉइंट होने जा रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, फिर भी जीवन में वो शांति, वो आशीष, वो चंगाई क्यों नहीं दिख रही है जो परमेश्वर के वचन में लिखी है? क्या ऐसा लगता है कि प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आ रही हैं? तो मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा तुमसे कहता है कि मैं आपको वो 4 गहरी बातें बताऊं जिससे समझे बिना कोई भी मसीही कभी आत्मिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। अगर आज आपने इन 4 बातों के रेवलेशन को समझ लिया तो मेरे प्रियो, मैं साथ कह सकती हूँ कि आज ही आपके जीवन से बीमारियाँ, दुष्ट आत्माओं के बंधन, कंगालीपन यीशु के नाम से टूट जाएगी। तो चलिए सीधे चलते हैं परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन की ओर। नंबर 1, मेरे प्रियो, पहली बात जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है वो है पाप और उससे दूरी। आप पाप से दूरी अपने जीवन में कैसे बना सकते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं, ब्रदर मैं ना तो चोरी करता हूँ, ना पाप करता हूँ, ना बुरा कोई काम करता हूँ, तो भी मैं पापी कैसे हुआ? मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 3 आयत 23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, पाप का मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं है। पाप का यूनानी भाषा में मतलब है मिसिंग द मार्क, यानी निशाने से चूक जाना। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन जब हम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से जीते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से अपनी अभिलाषाओं को, अपनी भोग अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तो हम निशाने से चूक जाते हैं। बाइबल का वचन कहता है, यशायाह अध्याय 59 आयत 2 कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है कि वह तुम्हारी सुनता ही नहीं। पाप आपके और परमेश्वर के बीच में कैसी दीवार खड़ी कर देता है जिससे आपकी कोई भी मन्नत मांगो या आपका पैसा हो, उसे नहीं तोड़ सकती। ये एक दीवार केवल यीशु ही के लहू से टूटती है, यीशु की सामर्थ्य से टूटती है। जब तक आप जानबूझकर किए जा रहे पाप से, जैसे कि झूठ बोलना, नफरत करना, वासना भरे विचार में बने रहना, हालेलुया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के व्यभिचार में पड़े रहना, गलत कामों में पड़े रहना, निंदा करना, किसी का खून करना, किसी की चुगली करना, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन से रुक जाएंगी इन कामों को करने से। तो जब हम इन कामों से दूर रहते हैं, ये काम हमारे जीवन से दूर होते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमें हालेलुया आशीष करता है। नंबर 2, पाप को छोड़ना और मन फिराव। दूसरी बात जो आपको समझना है, पाप को सिर्फ मानना नहीं, उसे छोड़ना भी है। आज बहुत से लोग संडे को चर्च जाते हैं, रोते हैं, कहते हैं, हे प्रभु मुझे माफ़ कर, और मंडे फिर उसी पुरानी ज़िंदगी में लौट आते हैं। ऐसे कामों को मन खराब नहीं कहते हैं। आप संडे में जाकर प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, घुटनों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन रोज़ की दिनचर्या में आपका कोई बदलाव नहीं होता है। और परमेश्वर आपके जीवन को देखते हैं, वो जानते हैं, वो जांचते हैं। हितोपदेश अध्याय 28 आयत 13 को ध्यान से सुनिए। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर की दया केवल पाप को स्वीकार करने पर नहीं, बल्कि उसे छोड़ने पर मिलती है। मन फिराव, अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वहाँ से 180 किलोमीटर डिग्री मोड़कर परमेश्वर की तरफ चल पड़ना। यूहन्ना
1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पाप को मान लें तो वह हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब आप दिल से तौबा करते हैं तो यीशु मसीह का लहू आपको ऐसा साफ करता है जैसे आपने कभी पाप नहीं किया हो। आज ही अपने उस गुप्त पाप को छोड़ दीजिए। प्रभु आपको गले लगाने के लिए तैयार है। आप उन गलत कामों को छोड़ दिए, अपने जीवन से छोड़ दें और परमेश्वर आप पे वो अनुग्रह करता है। वो गलत काम अपने जीवन से आज ही सारे कामों को निकाल दें। हर उस हैबिट को, हर उस इच्छा को छोड़ दें जो आपको डाउनफुल करती है। हर उस परिस्थिति से दूर हो जाए जो परमेश्वर से दूर करती है। हर उन जो परमेश्वर की आज्ञाओं से तुम्हें दूर कर रही है, चाहे कोई शराब हो या पानी, चाहे कोई शराब की लत हो, व्यभिचार की लत हो, गर्लफ्रेंड की लत हो, कोई भी ऐसी गलती हो जो पवित्र आत्मा से दूर करती है, परमेश्वर से दूर करती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जब आप और अपने पाप से दूर रहते हैं, उन चीज़ों से जो पवित्र आत्मा आपको नहीं चाहता कि आप उसमें जाएं। हालेलुया। तीसरी और सबसे गंभीर बात, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना और उसे दुखी ना करना। जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपको देता है। पवित्र आत्मा कोई शक्ति या हवा नहीं है, वह एक व्यक्ति पर्सन है। वह आपसे बातें करता है, आपको गाइड करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ आदतों से पवित्र आत्मा को बहुत दुख होता है। इफिसियों 4:30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को शोकित या दुखी कौन सी चीज़ करती है? इसके ठीक आगे इफिसियों 4:31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, कलह और निंदा। जब आप अपने दिल से किसी के प्रति कड़वाहट रखते हैं, जब आप चर्च से आकर दूसरों की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा रोता है। वह एक कोमल कबूतर की तरह है। जहाँ गंदगी और अशांति होती है, वहाँ से वह दूर हो जाता है। अगर आपका पवित्र आत्मा दुखी है तो आपके जीवन से आनंद और चंगाई गायब हो जाएगी। इसलिए अपने हृदय के मंदिर को साफ करें, क्योंकि आपका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप अपने हृदय को, अपने अंदर के हालेलुया हृदय को साफ करेंगे तो वहाँ आपका पवित्र आत्मा वास करेगा, और आपका पवित्र आत्मा वास करेगा तो वो आपसे बात भी करेगा। जब वो आपसे बात करेगा कि बेटे तू ये काम करना छोड़ दे, मेरी बेटी तू ये काम करना छोड़ दे, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज़ पे चलते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करना शुरू करता है। हमें नंबर 4, परमेश्वर को दुनिया के सामने अंगीकार करना और कलीसिया चर्च की संगति में बने रहना। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हम घर पर ही प्रार्थना कर लेंगे, चर्च जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे प्रियो, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, ताकि वह आपको अकेला पाकर आप पर हमला करे, आपके विचारों को हालेलुया वो अपने विचार बना दे। इब्रानियों 10:25 में लिखा साफ साफ कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझाते रहें। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझें। जब परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जब अंगारे कोयले आग में एक साथ रहते हैं तो धधकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक कोयले को आग से अलग करके कोने में रख दिया जाए तो वह थोड़ी देर में बुझ जाता है और राख बन जाता है। संडे चर्च का जाना आपके आत्मिक जीवन का ईंधन है।
कलीसिया में जब सब मिलकर आराधना करते हैं तो वहाँ अभिषेक बहता है और बड़ी बड़ी बीमारियाँ टूटती हैं, बड़े बड़े बंधन टूटते हैं, बड़े बड़े श्राप छूटते हैं और आपके जीवन पर परमेश्वर का अभिषेक उतरता है और उस अभिषेक के कारण आपके जुए टूटते हैं, आपकी बीमारियाँ जाती हैं, आपके बंधन टूटते हैं, गरीबी जाती है, आपके जीवन से हर एक परिस्थिति हालेलुया चेंज हो जाती है। इसके साथ ही प्रभु यीशु ने मत्ती 10 की 32-33 में कहा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। अपने विश्वास को छिपाइए मत, दुनिया के सामने शान से कहिए यीशु मेरा प्रभु है। जब आप दुनिया के सामने यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, दुनिया के सामने अंगीकार करते हैं और उसे छुपाते नहीं हैं, लोगों से डरते नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह को पब्लिकली क्राइस्ट को फेस करना जब आप शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं और उसके लिए हालेलुया दुनिया से लड़ने लगते हैं, तो मेरे प्रियो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया आपके दुश्मनों के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होने देता है, वो आपकी ढाल बनकर खड़ा रहता है, आपकी चट्टान बनकर खड़ा रहता है। आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो आज के ये 4 टॉपिक आपके सामने हैं। पाप को छोड़िए, पवित्र आत्मा को दुखी करना बंद कीजिए और हर संडे परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी स्तुति और संगति करिए। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। जितने लोग बीमार हैं, निराश हैं, इस समय अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं इस समय अपने इन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने इस वचन को सुना है। प्रभु यदि इनके जीवन में कोई भी पाप या कड़वाहट है जो पवित्र आत्मा को दुखी कर रही है, तो मेरे पिता यीशु के लहू से आज इन्हें धोकर शुद्ध कर दीजिए। मैं आज हर एक बीमारी को, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन को, हर एक डिप्रेशन, हर एक चिंता यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटती हूँ। इनके शरीर से बीमारी इसी वक्त निकल जाए। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में आइए, इन्हें चंगाई दे दीजिए, इन्हें छूइए, इन्हें संडे के दिन आपके भवन में आने के लिए आत्मिक बल दे। हर एक जीवन बदल जाए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन से नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से। धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन सामर्थ्य प्रार्थना को प्यारे प्रभु, इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, अगर इस वचन ने आपको आज छुआ है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आशीष पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु में बढ़ते रहें और गॉड ब्लेस यू ऑल।